और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। जहरीली हुई राजस्थान की आबोहवा। गिरते तापमान ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में घना कोहरा। झुंझुनू जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है और 9.2 डिग्री तक फतेहपुर का पारा गिरा है। हिल स्टेशन माउंट आबू 9 डिग्री सेल्सियस, सीकर 9.8, पिलानी 10.7, चूरू 11, वनस्थली 11.8। तो बढ़ती सर्दी के साथ ही राजस्थान की हवा भी जहरीली हो गई है। कई सारी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन में जहां तपिश महसूस होती है तो वहीं रात में ठंड। गिरते तापमान ने ठिठुरन बढ़ा दी। दिन में गर्मी तो रात में ठंड पड़ रही है। और कई सारे ज़िले ऐसे हैं राजस्थान के जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से वायु प्रदूषण भी सामने आ रहा है। जयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में घना कोहरा है। झुंझुनू जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अतिरिक्त घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद। और चलिए फिलहाल जयपुर से हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी देखिए। जहां एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है प्रदेश में भी, तो वहीं अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। देखिए मनीषा, जहाँ एक तरफ जो है वायु प्रदूषण आमजन के लिए मुसीबत बना हुआ था, वहीं अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम तापमान 17.2 जो है दर्ज किया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो सर्दी है इस समय बीकानेर संभाग में पड़ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सर्दी का जो साफ असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आमजन है उसको सर्दी महसूस होने लगी है और सुबह के समय और रात के समय जो सर्दी का असर है वो खास तौर पर यहाँ पर पड़ रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पर नज़ारा दिखाऊं तो सुबह का भी समय हो रहा है राजधानी जयपुर में और लोग जो है अपने घरों से निकले हुए हैं। राजस्थान में जो मौसम विभाग है उसके अनुसार मुख्यतः मौसम जो है सूक्ष्म रहने का जो है कहा गया है। इसके अलावा रविवार की अगर हम बात करें तो मध्यम घना जो कोहरा है वो कहीं कहीं जो है राजधानी जयपुर में छाया हुआ। बाकी अगर हम बात करें तो बीकानेर में जो 33 डिग्री जो है अधिकतम तापमान और 12.4 डिग्री जो है सेल्सियस पारा जो है देखने को मिला। कुणाल, देखिए इस बार ठंड का लगातार इंतजार हो रहा था और आधा महीना बीत गया, उसके बाद अब ठंड ने दस्तक दी है। ऐसे में कई सारे अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार ठंड कड़ाके की पड़ेगी। मौसम विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए मौसम विभाग की ओर से ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो है अब धीरे धीरे जो सर्दी है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो शहरी क्षेत्र हैं और जो हाईवे है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है घना कोहरा जो है छाएगा सुबह और शाम के टाइम। इसके अलावा इसका जो असर है, जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है, उसका असर जो है साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। राजधानी के कई क्षेत्रों में जो है सुबह के समय जो है कोहरा छाता हुआ जो है मिल जाएगा। इसी के अलावा जो घना कोहरा है बीकानेर के कई क्षेत्रों में जो है घना कोहरा भी छा रहा है। तो ये संदेश है कि अब जो सर्दी है उसका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार ठंड में बढ़ोतरी अब देखी जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो प्रदेश के कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और क्योंकि अब ठंड बढ़ने लग गई है तो ऐसे में जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां
कोहरा छाया रहता है। जयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में घना कोहरा। झुंझुनू जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। 9.2 डिग्री तक पहुंचा फतेहपुर का पारा। हिल स्टेशन माउंट आबू 9 डिग्री सेल्सियस, सीकर 9.8, पिलानी 10.7, चूरू 11, वनस्थली 11.8। इसी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ा हुआ सामने आ रहा है और गिरते तापमान ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने के भी आसार जताए जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में 60 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था, लेकिन इस बार हालांकि सिर्फ आबू ठंडा है, सर्दी जरा देरी से आई है। अधिक जानकारी के लिए फिलहाल मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। राधेश्याम जी, देखिए इस बार जहां सर्दी ने जरा देर से दस्तक दी है, वहीं अब इसे लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार हो सकता है कड़ाके की ठंड देखने को मिले। क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी तो कंडीशन सामान्य के करीब है। पिछले 2-3 दिनों से तापमान में गिरावट हो रही है। शेखावटी क्षेत्र में 9-10 डिग्री का आसपास टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहा है। सामान्य के करीब ही है और ऐसा बहुत कोई सीवियर कोल्ड का होने का चांसेस तो नहीं है। लेकिन अभी नवंबर एंड में पूरे विंटर के लिए मिनिमम टेम्परेचर फोरकास्ट जारी किया है। जी, अच्छा, देखिए नवंबर के शुरुआती 15 दिन में जिस तरह बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे, समय पर बर्फबारी हुई, तो उसे देखकर ये भी अनुमान कि इस सीजन में दिसंबर और जनवरी में अच्छी सर्दी रह सकती है। देखो, थोड़ा कोहरा ज्यादा रह सकता है, बाकी सर्दी सामान्य रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए पिछली साल तो नवंबर में 7 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था और इस बार आधा नवंबर बीत गया और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ठंड ने दस्तक दी है। देखिए, अभी ऐसा है कि ईयर टू ईयर वेरी करता है, डिपेंड करता है कि विंड कंडीशंस पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे। तो हर साल जरूरी नहीं कि एक जैसी सर्दी हो। कभी सर्दी विंटर के लेटर फेज में ज्यादा रहती है, कभी शुरुआती फेज जल्दी आती है। तो अभी तक इस बार कोई ऐसा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं सक्रिय हुआ है। पहाड़ों पे बहुत ज्यादा कोई बर्फबारी अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इस बार जो है वो दिसंबर जनवरी में ही थोड़ा ज्यादा ठंड का प्रकोप रहने के होंगे। चलिए, शुक्रिया राधेश्याम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो इस बार आसार जताए जा रहे हैं कड़ाके की ठंड, लेकिन हर साल अलग स्थिति परिस्थिति होती है, तो ऐसे में देखने वाली बात है।